भारती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नेता हो तो ऐसा हो, बाप हो तो ऐसा हो। नेता ऐसा कि अपने वार्ड को नशे से मुक्त करा दिया। जहां हर घर में नशा होता था, वहां आज वार्ड नशे से मुक्त हुए। ये करने वाला कौन है? जी हाँ, वो नेता शिव घवरी है। जब वार्ड का आलम यह है तो घर का आलम क्या होगा? ये है शिव घवरी, जिन्होंने अपनी बेटियों को मॉलिंग बस्ती से उठाकर फलक तक पहुंचा दिया और एक बेटी स्विट्जरलैंड में है तो दूसरी लॉयर की तीसरी पीएचडी कर रही है। और कांग्रेस ने शिव घवरी को टिकट दे चुकी है, चुनावी समर में उतार दिया है। आइए लिए चलते हैं एक अच्छे नेता और एक अच्छे बाप के पास, सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। बाप अगर चाहे तो बच्चों को बुलंदी तक पहुंचा सकता है। सफ़र इन्होंने ज़मीन से किया, फलक तक पहुंचाया। वो शख्स का नाम है शिव घवरी। आज इनकी बेटी हमारे साथ है जिन्होंने पीएचडी करा। हम ख्याल जानते हैं कि आपके फादर के लिए आप आज यहाँ क्या करने आई हैं और आगे और क्या करेंगी, और आपके पिताजी के बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, मैं रोहिणी घावरी हूँ। 4 दिन पहले मैं स्विट्ज़रलैंड से आई हूँ अपने पिताजी के लिए कैंपेनिंग करने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स का ही दायित्व नहीं होता है अपने बच्चों के सपने पूरे करना। बच्चों का भी दायित्व होता है कि अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना। आज मेरे पापा ने 28 साल की मैं हूँ, 28 साल मैंने उनको संघर्ष करते हुए देखा है, किस तरीके से उन्होंने हमें बनाया है। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी मम्मी सफाई कर्मी है। वन सोर्स ऑफ इनकम से उन्होंने 3 सिस्टर्स, तीनों बहनों को एजुकेटेड किया है। किस माहौल में किस तरीके से पढ़ाया है वो हम जानते हैं। मेरे पिताजी, जो कि एक राजनीति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है कि भंडारे भोजन कराइए, पोस्टर्स लगाइए, जितना आप शो ऑफ दिखावा करेंगे उतना ज़्यादा आप पॉलिटिक्स में प्रबल होंगे। मेरे पिताजी ने वो सारे पैसे बचाकर हमें एजुकेट किया है। व्हाट इज द डिफरेंस देन स्विट्जरलैंड, इंडिया एंड इंडो? ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए स्विट्ज़रलैंड में मैंने इतना ज़्यादा सिविलाइज्ड सब कुछ देखा है। वहाँ पॉलिटिशियंस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वहाँ पर रैली, आंदोलन, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़। मैं पिछले 1.5 साल से स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हूँ, जो कि हेडक्वार्टर है बहुत सभी डिपार्टमेंट्स, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस वहाँ पर है, डब्ल्यूएचओ वहाँ पर है, सारे ही हेडक्वार्टर्स वहाँ पर हैं। तो मैंने वहाँ पर देखा है कि किसी तरह का, क्योंकि लोग परेशान ही नहीं है, इतना ज़्यादा सिविलाइज्ड है, सब कुछ प्रॉपर होता है। वहाँ पर लोग अपने दायित्व को समझते हैं। वहाँ के नॉर्मल सिटीजन्स भी बहुत प्रॉपर काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, तो वो सारी चीज़ें। इतना संघर्ष आपके फादर ने किया, मम्मी सफाई कर्मी है, आप अगर अपना पूरी स्टडी पूरी करती तो आपके फादर के लिए आने वाले वक्त में क्या करेंगे? देखिए, मैं तो बहुत कुछ सपने हर बच्चा देखता है, मैं भी देखती हूँ कि आफ्टर पीएचडी मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में पीएचडी कर रही हूँ, एमबीए भी मैंने मार्केटिंग में किया है। तो विल सी, क्योंकि मैं बाबा साहब की फॉलोअर हूँ। बाबा साहब ने कहा है कि मालिक बनो, नौकर नहीं। तो मैं मालिक बनना चाहती हूँ, और मालिक बनने का मतलब है खुद के बिजनेस करो। रोहिणी घावरी, थैंक यू। एक ऐसा नेता जिसका नाम है शिव घवरी, जिन्होंने, नाम तो घावरी है मगर ऐसे लोगों के ज़ख्मों को भरा। इनके वार्ड में नशा खुलेआम था। जिन माँ और बहनों के बच्चे शराब की नशे और बुराई आदत में लगे थे, उन ज़ख्मों को भरने वाला वो कौन? जिनका घर परिवार बेचैन और बेकरार रहता था, उनको सुकून देने वाला कौन? जो परिवार त्राही त्राही करता था नशे की हालत में, उनको बचाने वाला कौन? हम मिलाते हैं आपसे कांग्रेस का एक ऐसा युवा नेता जो अब चुनावी समर में कूद चुका है, जिनका नाम है शिव घावरी। हम सीधे तौर पर बात करते हैं शिव घावरी जी से। ये शिव भाई, आप आपके उस वार्ड से जब कांग्रेस ने टिकट दिया, आपकी प्राथमिकता और आपके वार्ड का क्या आलम होगा? जी नमस्कार, मैं शिव घावरी। निश्चित ही मेरी पहली प्राथमिकता यहाँ रहेगी, जो अति दलित बस्तियाँ हैं उसमें शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का प्रसार बहुत कम पहुँचा है। शासन प्रशासन 15 साल से बोल रहा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बाकी बेटी को कैसे पढ़ाओ और कैसे बचाएं यह आगे नहीं बताता है। चूँकि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरी भी 3 बेटियां हैं। सौभाग्य से उनमें से एक फॉरेन में फॉरेन स्टडी कर रही है, पीएचडी कर रही है, दूसरी बेटी डॉक्टर है, तीसरी बेटी वकील है। तो मैं चाहता हूँ कि हर दलित की बेटी उच्च शिक्षा के लिए जाए। मैं ऐसा सेंटर खोलना चाहता हूँ ताकि वहाँ के निःशुल्क आके परामर्श लें और उच्च शिक्षा के लिए हम लोग उनकी मदद करेंगे।
शिव गौरी जी का बड़ा आज हम सुन के हैरान हैं कि ऐसे परिवार के बच्चे फॉरेन में हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। ऐसी दलित बस्ती में ऐसे बच्चे अगर पैदा बड़े होते हैं तो यकीनन काबिल तारीफ़ है। मगर आपके वार्ड में अभी भी पिछड़ापन है, वहाँ पानी की कमी है, गंदगी है और साथ ही साथ गुनाहों का अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित रहा 15 साल से ये वार्ड। तो आप खुद देख लो कि गंदगी का साम्राज्य, चाहे गोमा की फैल हो, पंचम की फैल हो या पलासिया कॉलोनी है, यहाँ पे विकास नाम की चीज़ 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहुंची नहीं है। 25 साल भारतीय जनता पार्टी की परिषद को हो गए। बाकी दुर्भाग्य से मेरा अपना जो वाल्मीकि समाज है, उनके लोग स्थायी होने के लिए अभी तक बाट जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 महापौर हुए, बाकी 5 आदमी इन्होंने स्थायी नहीं किया। दूसरा, मेरा ये वार्ड 75% सम्भ्रांत परिवारों से है और 25% दलित और गरीब परिवारों से है। तो जो 75% जो सम्राट परिवार के लोग हैं, उनमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को केवल ये आशा है कि हम इस वार्ड को इतना अच्छा बना दें। कुछ प्रमुख चौराहे हैं, कुछ प्रमुख सड़कें, उसमें शराब खाने बना रखे हैं, शराब बिक रही है। हम चाहेंगे कि उन शराब खानों को जो कलाली है उनको अन्य स्थानों पर बांटे। अब मेरा अपना जो प्रतिद्वंदी है वो बड़ा मांस विक्रेता है, बोलना नहीं चाहिए इस चीज़ को। बाकी उन्होंने 7 दुकानें मांस की बना रखी है। सड़कों पर वो मटन बना बना के खिलाते हैं और साथ ही साथ वहाँ जो कुछ लोग जब मटन खाएंगे तो निश्चित है कि वो थोड़ा बहुत नशा भी करेंगे। तो मुख्य मार्गों पर, सड़कों पर उनका ऐसा नहीं है, इनकी बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। गोश्त बेचना कोई सरासर कोई जुर्म नहीं है, मगर अगर वो गलत अवैध कारोबार करते हैं तो जुर्म है। अगर गोश्त खाने से अगर नशा बढ़ता है, आपने इतने बड़े बड़े बेड़े उठाए और नशा को छुड़वाया। हमारा तो सीधा सवाल सा ये है, आपके वार्ड में आज भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, क्या 15 साल में आपने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? 15 साल में देखो विपक्ष में रहना भी एक बड़ी टेढ़ी खीर है। हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। हमने जब संघर्ष किया तो निश्चित ही उसमें सफलता मिली। चाहे वो महंगाई का मामला हो, आज महंगाई चरम पे। आप खुद देख रहे हैं कि जो 300 और 400 रुपये की टंकी मिलती थी 10 साल पहले हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, आज 1100 रुपये के लगभग हो गई। घासलेट की स्थिति ये है कि मिल ही नहीं रहा। कई लोगों को तो ये स्थिति के पेट्रोल के दाम जो 50 रुपये से 60 रुपये, 70 रुपये 70 साल में पहुँचे, बाकी भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के कार्यकाल में 120 रुपये पहुँच गए। चाहे वो हमारा खाने का जो मीठा तेल है, वो जो 70 रुपये था, आज 140 रुपये पर पहुँच गया। महंगाई का बखान आप खुद ही कर रहे हो। कांग्रेस क्या यहाँ बिखर चुकी है? क्यों इतनी महंगाई में आपने आवाज़ नहीं उठाई? हम कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। हमारी आवाज़ को यह गूंगी बेरी सरकार सुन ही नहीं पा रही है। मीडिया के माध्यम से भी हमने कई बार उठाए, धरना प्रदर्शन किए हैं, आम जनता के बीच में गए। बाकी दुर्भाग्य है कि उनको ये ऐसा हुआ बना देते हैं और ऐसी घोषणाएं करते हैं। इनसे इन लोगों को झूठ बोलते हैं इनके बीच में, और झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि इनको सच का सामना नहीं हो पाता है इन लोगों को, आम आदमियों को। शिव भाई का कहना है कि वो झूठ बहुत शानदार बोलता है, मगर आपने भी सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है। कांग्रेस की आवाज़ को आपके माध्यम से भी हम उठाते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि जनता के बीच में कितनी बार आवाज़ उठाएंगे। भोपाल हो, भोपाल में विधानसभा का घेराव हो, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने विधानसभा का घेराव का प्रत्येक जिले के मुख्यालयों पर हमने प्रदर्शन किए, पुतले जलाए। उसके बाद भी गूंगी बेरी सरकार को जूं तक नहीं रहेंगी है। डूबती नाव में कोई नहीं बैठता, और आप डूबी हुई नाव में आज जो सफ़र है, शिव गौरी को जो टिकट मिला है, कहीं ना कहीं इनकी ईमानदारी और साथ ही साथ इसके वार्ड का संघर्ष इनकी ज़बानी बोल रहा है। मेरा सवाल आखिरी होगा कि कांग्रेस जब चुनाव लड़ती थी तो एक झंडे से लड़ती थी और चुनाव जीत जाती थी। आज कांग्रेस को स्टार प्रचारों की ज़रूरत हो रही है, ऐसा क्यों? हर वार्ड का व्यक्ति जिनको टिकट दिया वो स्टार प्रचारक है। आज हमारे कमलनाथ जी ने जो टिकटों का चुनाव किया, इंदौर शहर लेवल पे किया है। इंदौर में केंद्रीय कमेटी बना दी, उनके माध्यम से उनको मालूम है कितने वफादार, कितने निष्ठावान और कितने संघर्षशील और जाबाज कार्यकर्ता जिनको टिकट मिला। उनको किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं, वो डोर टू डोर जा रहा है। उनको उस चीज़ का प्रतिस्वाद भी मिल रहा है कि कांग्रेस अपने हाथ के निशान को स्टार का प्रचारक मानती है। आप हमारे चैनल के माध्यम से इंदौर शहर की आवाम और वार्ड की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? निश्चित ही आपका जो आज तक न्यूज़ 24 चैनल है, उसका मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो निरंतर गरीबों की, दलितों की और सामान्य वर्ग की आवाज़ उठाता है। धन्यवाद। आपका नाम? शिव गावरी, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी,
इंदौर संभाग और वार्ड क्रमांक 47 का कांग्रेस प्रत्याशी। तो आप थे शिव गावरी जिन्होंने कहा कि अब ये अगर चुनावी समर में कूद चुके हैं, अगर जीतते हैं तो शायद ये उम्मीद की जा सकती है ये वार्ड की कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफें और समस्याएं दूर करेंगे। इनका परिवार आज जिस तरक्की और बुलंदी की तरफ जा रहा है, हम कामना करते हैं इस वार्ड की हर महिला हर पुरुष उसी तरक्की पे जाए जहां आज इनका परिवार है। हम दुआ करते हैं शाद रहें और आप इस शहर के इलाके आपका जहां वार्ड है उस वार्ड को कामयाबी की तरफ लेके जाएं। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक न्यूज़ 24 इंदौर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।